बारिश में सोने वाला ससुराल। ममता जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची तो देखा उसके ससुराल में चारों तरफ दीवारें थी, बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में बेड था, अलमारी थी, बहुत अच्छा किचन भी बना था, लेकिन पूरे घर में कहीं पर भी छत नहीं थी। ये देखकर ममता दंग रह गई। इस घर में सब कुछ है लेकिन छत क्यों नहीं है? देख बहू, ये हमारे घर की परंपरा है। ये बात ममता को थोड़ी बेवकूफी भरी लगी, लेकिन परंपरा के नाम पर उसने कुछ नहीं बोला। ससुराल में पति विक्रम के अलावा उसके सास ससुर जेठ और ननद थे। जेठानी अब इस दुनिया में नहीं थी। खैर, पहली रसोई की रस्म में जब वो किचन में खाना बना रही थी तब, हे भगवान, यहाँ तो सीधा धूप आ रही है, ऐसे तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत बेहोश होकर गिर गई। तभी वहाँ पर उसका पूरा परिवार आ गया। आजकल की लड़कियों में दम ही नहीं होता। पायल, एक बाल्टी पानी भर के डाल दे, इससे होश आ जाएगा, फिर जल्दी से बोल खाना बनाए। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है हमें। हाँ पापा। पायल ने एक बाल्टी भरकर पानी ममता के ऊपर डाल दिया, जिससे उसे होश आया। ममता को उन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं लगा। किसी तरह उसने खाना बना लिया और सबने खा भी लिया। आज विक्रम और ममता की सुहाग रात थी। सुहाग रात मनाने के बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, वैसे ही अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। सारा बिस्तर, सारा सामान गीला होने लगा। ममता तुरंत भागकर घर के बाहर निकल गई और किसी दूसरे के घर के बाहर छप्पर के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ पर उसके ससुराल वाले आ गए। बदतमीज औरत है, ना गर्मी बर्दाश्त होती ना बारिश है, दूसरों के घर के बाहर आकर बैठ गई। ऐसी औरतों को तो बेल्ट से मारना चाहिए। मैं बेल्ट लेकर आती हूँ, बिना मारे सुधरेंगी नहीं। रहने दो पायल, मेरे पास बेल्ट है। अपने ससुराल वालों का ये रूप देखकर ममता दंग रह गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गया। ससुराल वाले ममता को घसीटकर वापस घर के अंदर ले गए और सारी रात वो लोग बारिश में सोए। लेकिन ममता को नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह तक ऐसे ही बैठी रही। फिर दोपहर को उसका परिवार कहीं चला गया। मेरे ससुराल में तो हर कोई बदतमीज है। पूरे गांव में हर किसी के घर में छत है, सिर्फ हमारे घर में नहीं। पता तो करना ही पड़ेगा। ममता अपने घर के बाहर खड़ी हो गई। तभी वहाँ से कुछ औरतें गुजरी। ममता ने उन औरतों को बुला लिया। सुनिए, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में छत क्यों नहीं है? क्या सच में हमारे परिवार की ऐसी कोई परंपरा है? लगता है तेरे ससुराल वाले बाहर ऐश करने गए, इसीलिए तू हमसे बात कर पा रही है। बहू, तुम्हारे ससुराल वालों ने कई बार छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। बहुत सारे मिस्त्री, इंजीनियर, बहुत सारे तांत्रिकों ने भी कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो लोग छत बनवाते थे, छत खुद ब खुद गिर जाती थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बहू, जब से तुम्हारी जेठानी ये दुनिया छोड़कर गई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही हैं। वरना उसके पहले तो इस घर में भी छत थी। अब हम लोग चलते हैं, वरना अगर धोखे से तुम्हारे ससुराल वालों ने देख लिया तो तुम्हें बहुत मारेंगे। इतना बोलकर वो औरतें वहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे शाम हो गई और ममता ने खाना बनाकर रख लिया। तभी उसके ससुराल वाले पीकर आए। सब लोग खाना खाने लगे। ये कैसा बेहुदा खाना बनाया? तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? है वे? चलो आज इसे कमरे में बंद करके खूब मारते हैं। बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया। सही कह रहे हो माँ, आज 2-4 हाथ तो मैं भी लगाऊंगी उस चुड़ैल को। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चुप कर बेटा औरत, हम माफ नहीं करने वाले हैं। हमारे हाथों में खुजली हो रही। सारा परिवार मिलकर ममता को मारने लगा। ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और बहुत तेज घनघोर बारिश होने लगी। तो इस तरह ममता पर वो लोग हर दिन जुल्म करने लगे। दोपहर में खाना बनाते वक्त गर्मी की वजह से वो बेहोश भी हो जाती थी, और जब भी पानी बरसता था तो रात भर वो पानी में भीगती रहती थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर एक रोज जब उसके ससुराल वाले कहीं गए हुए थे, तब मेरे ससुराल वालों का जरूर कोई न कोई रहस्य है, मुझे उस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। ममता उस घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसकी जेठानी ने लिखी थी। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक इस घर की छत नहीं टिकेगी। जब जब इस घर की बहुओं पर अत्याचार होगा, तब तक आंधी तूफान तेज होगा। जिस दिन इस घर की किसी बहू ने इन लोगों का विरोध कर दिया, उसी वक्त बारिश थम जाएगी। दरअसल कुछ साल पहले जो हरकतें ममता के साथ हो रही थी, वही हरकतें उसकी जेठानी के साथ होती थी। इन सबसे तंग आकर उसकी जेठानी ने एक डायरी लिखकर उसी घर में कहीं छुपा दी और फिर उसने खुद को खत्म कर लिया। अब ममता वो डायरी पढ़ चुकी थी। इसका मतलब जेठानी जी ने इन लोगों से तंग आकर खुद को खत्म कर लिया, और ये राज छुपाने के लिए इन लोगों ने परंपरा का नाम दे दिया। रात में फिर से ससुराल वाले पीकर आए। जब बारिश होने लगी तब ममता किसी पड़ोसी के बरामदे में पहुंच गई। तभी ससुराल वाले वहाँ पर आ गए। विक्रम ने जैसे उस पर हाथ उठाया, वैसे ही ममता ने उसका हाथ पकड़कर विक्रम चिल्ला उठा, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम लोगों की बदतमीजी, अब कोई अत्याचार नहीं चलेगा तुम लोगों का। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक बारिश बंद हो गई। अब ममता मन ही मन सोचने लगी, जैसे ही मैंने इन लोगों का विरोध किया, वैसे ही बारिश बंद हो गई। इसका मतलब डायरी में जो लिखा है वो सच है। जेठानी जी की आत्मा यहीं कहीं है। अगले दिन ममता ने ससुराल वालों को घर के अंदर सबको रस्सी से बांध दिया। फिर वो बाहर गई। फिर ढेर सारे मिस्त्री और छत बनाने का सामान लेकर आ गई। तभी मिस्त्री बोला, बहन जी, फालतू पैसा खर्च मत करो। इस घर में हमने कई बार छत बनाने की कोशिश की, लेकिन वो टिकी नहीं। या तो आज छत टिकेगी या इन लोगों पर ही गिर जाएगी। उसके ससुराल वाले डर गए। बहू, ऐसा मत कर, अगर तूने छत बनाई तो पूरी छत हम लोगों के ऊपर ही गिर जाएगी। चुप कर बुढ़िया। जेठानी जी, आप जहाँ भी हो, आज मैं आपको मुक्ति दिलाकर रहूंगी। ये सारे लोग छत के नीचे दबकर मर जाएंगे आज। धीरे धीरे मिस्त्रियों ने छत बनानी शुरू कर दी। इधर उसके ससुराल वाले, बहू हमें माफ कर दे, आज के बाद हम तुझ पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। सिर्फ मुझ पर? आज के बाद किसी बहू पर, किसी औरत पर अत्याचार नहीं करेंगे। हम सब पीना भी छोड़ देंगे। थोड़ी देर में छत बनकर तैयार हो गई, पर इस बार गिरी नहीं। आंधी तूफान बारिश सब
होने लगा, फिर भी छत नहीं गिरी। तभी वहाँ जेठानी की आत्मा प्रकट हुई। ममता, आज इन लोगों ने माफी मांगी, तुमने इन्हें सुधार दिया, इसलिए अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन अगर आज के बाद किसी औरत पर अत्याचार किया तो ये छत तभी गिरेगी जब तुम सब नीचे सो रहे होगे। हमें माफ कर दो राधा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। मुंबई शहर में मानसून आया नहीं कि बारिश का कहर बरसने लगता है। घनश्याम की पत्नी सुमित्रा, 2 छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप मुंबई में एक पुरानी बस्ती में रहते थे। सुमित्रा, ला दे, अम्मा की कौन सी दवाई लानी है? एक तो वैसे ही काम नहीं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा नहीं निपटता। ये पर्चा और ये पैसे काम से मिले थे, इन्हीं का राशन लाना है और जो पैसे बचेंगे अम्मा की दवाई ले आना। चल जा रहा हूँ, ले आऊंगा। सुमित्रा, तूने आज फिर घनश्याम के हाथों में पैसे कैसे पकड़ा दिए? तुझे पता तो है फिर मदन के साथ जाकर कच्ची शराब पी आएगा या पत्ते खेलने बैठ जाएगा। क्या करूँ बापू, जबरदस्ती ले गए कि मैं ही लाऊंगा घर का सामान। पर सुमित्रा, बारिश की वजह से कब हम पर मुसीबत आ जाए, कौन देख कर आया है। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी। बंटी, ये 10 रुपए ले, साथ वाली दुकान से छोटी डबल रोटी ले आ। बंटी बराबर की दुकान से डबल रोटी ले आता है। सुमित्रा थोड़े से रखे दूध की चाय बनाकर बच्चों को चाय ब्रेड खिला देती है। दिन बीत जाता है, शाम होने को आ जाती है, पर घनश्याम का कुछ पता नहीं कहाँ गया। रात के 7 बजे। मैंने आपको सुबह राशन और माजी की दवाई के पैसे दिए थे, पर आप तो ये तली हुई मच्छी उठा लाए हो। अब तू मेरे खाने पे भी नजर लगाएगी? जान नहीं लाया राशन, क्या कर लेगी? अरे घनश्याम, कुछ तो शर्म कर। सुमित्रा घरों में चूल्हा चौका करके थोड़ा बहुत कमाए और तू उजाड़ दे। बापू, तुम बीच में ना बोलो तो ठीक रहेगा। मेरी ही गलती है जो इस मनुष्य घर में आ जाता हूँ। मैं आज बाहर सोऊंगा, और कल तेरी पाई पाई ना चुका दी तो मेरा नाम भी घनश्याम नहीं है। अभी वो नशे में है बहू, सुबह जब नशा उतरेगा अपने आप ठीक हो जाएगा। अम्मा, ये थोड़े से चावल रखे हैं, बना लो। हाँ बना ले बहू। घनश्याम तो बाहर बरामदे में सो गया है, अब सुबह ही उठेगा। इतनी तेज बारिश हो रही है, सड़कें पानी से भरी हुई हैं, हवा से छप्पर टूट गया तो। सोने दे बहू, बारिश पड़ेगी तो अपने आप अंदर आ जाएगा। सुमित्रा चावल बना लेती है और रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। आधी रात के वक्त सुमित्रा की आंख खुलती है। ये क्या, पूरे घर में पानी। अम्मा, बापू, जल्दी उठो, ये क्या हो रहा है? अरे इतना पानी ये कैसे आया? लगता है बारिश रुकी ही नहीं। क्या करें, बंटी और पूजा को गोदी में उठाओ और बाहर चलो। घनश्याम भी तो बाहर सो रहा था। घनश्याम पर जब टूटे हुए छप्पर से बारिश पड़ने लगती है, उसकी आंख खुल जाती है। ये क्या, इतनी बारिश, पानी की तो नदी बन गई है। घनश्याम जैसे ही चारपाई से उठता है, छप्पर नीचे गिर जाता है। घनश्याम बाल बाल बचता है। तुम लोग रुको, मैं एक एक करके सबको बाहर निकालता हूँ। बंटी, तू मेरे कंधे पर बैठ जा। पूजा, आ मेरी गोदी में आ। घनश्याम बंटी और पूजा को उठा लेता है। सुमित्रा अम्मा का हाथ पकड़ती है। जैसे तैसे वो घर के बाहर सड़क पर पहुँच तो जाते हैं, पर सड़क पर पूरा पानी भरा होता है। ये तो पूरी सड़क पानी से भरी हुई है, अब क्या करें? लोग बारिश के पानी में डूब रहे होते हैं। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं कोई बिछड़ गया। घनश्याम को याद आता है कि मदन के पास अपनी नाव है। सुमित्रा, तुम माँ बापू और बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आया। पर आप कहाँ जा रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे याद आया, मदन के पास अपनी खुद की नाव है। अगर माँ बापू को उसमें बिठाकर किसी सुरक्षित जगह पर भेज दें तो हम तो जैसे तैसे चले ही जाएंगे। घनश्याम तैरता हुआ मदन के घर पहुँचता है। अरे, लगता है मदन नाव में जाने की तैयारी कर रहा है। मदन, माँ बापू को भी अपनी नाव में बिठा ले, मैं सुमित्रा और बच्चों को लेकर तेरे पास पहुँचता हूँ। घनश्याम यार, वो सुरेखा और बच्चे कुछ जरूरी सामान भी नाव में रख चुके हैं। अब तो नाव में बिल्कुल भी जगह नहीं है, माफ करना। अच्छा, पानी का बहाव तेज हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। मदन घनश्याम को साफ मना करके अपनी बीवी बच्चों के साथ नाव पर निकल जाता है। घनश्याम वापस आ जाता है। देखा तूने, यारी दोस्ती पालने का नतीजा। आज मुंह पर दगा दे गया वो तुझे बिगाड़ने वाला। अब तो घनश्याम और भी घबरा गया कि कैसे अपने परिवार को बचाए। कोशिश करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सड़क की दूसरी तरफ जाने वाला पुल भी टूटकर रास्ते में गिरा हुआ होता है। अब क्या करें, कैसे उस पार जाएंगे? घबराओ नहीं, एक दूसरे का बस हाथ पकड़े रहो। चलते चलते वो देखते हैं एक रस्सी के सहारे लोगों को सड़क के उस पार ले जाया जा रहा है। इस रस्सी की सहायता से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी माता जी, लाओ हाथ दो ध्यान से। रेस्क्यू टीम धीरे धीरे रस्सी की सहायता से सबको सड़क के दूसरे किनारे पहुंचाती है। तभी अम्मा, बापू, वो देखो हेलीकॉप्टर, ये सब लोग हमारी मदद करने के लिए ही आए हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम सभी बस्ती वालों को बाहर निकाल रही थी और एक सुरक्षित स्थान पर घनश्याम और उसके परिवार को छोड़ दिया। शुक्र है, ये बचाव कर्मी अगर ना होते तो हमें कौन बचाता। आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया है इन सुरक्षा कर्मियों को भेजकर। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। सुमित्रा, आज मुझे भी समझ आ गया है कि कुछ मित्र सिर्फ मतलब के लिए ही साथ रहते हैं। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। हिम्मत मत हार सुमित्रा, हम यहाँ कहीं आसपास की बस्ती में घर ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ, शराब और जुए को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा।
खूब मेहनत करूंगा ताकि तुम सबको भरपेट भोजन मिल सके। कुछ दिन बाद जब बारिश रुक गई तब घनश्याम ने काम ढूंढना शुरू किया और एक बस्ती में किराए पर कमरा भी ले लिया। बारिश का पानी तो थम गया था, पर जिंदगी को चलने के लिए ताकत की जरूरत फिर से हासिल करनी थी। Thanks for watching.